अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हमारे कल्पना डेयरी वाले जिन्होंने बहुत सहयोग किया इस आयोजन को सफल बनाने बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। बैरसिया से जितने भी हमारे साथ यात्री लोग आए हैं उनकी सेवा सत्कार में हमसे जो भी कमी रही हो उसको यहीं छोड़ जाएं और आगे जब भी कोई कार्यक्रम होगा बढ़िया सिस्टम से होगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आपको हुई है, काफ़ी बातें हमको सुनना पड़ी है, लेकिन उन बातों को यहीं छोड़ के और आगे की रूपरेखा अपन बनाएंगे तो और अच्छे से बनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीताराम। हमारे राज्यपाल जी पधारिए और 5 मिनट इस विषय में। अब हमारे मंत्री जी कल्पना डेयरी वालों को तो एक ही चिंता थी उनकी सवारी की, तो उन्होंने उन्हीं को संभालने का प्रयास किया है। अच्छी बात है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। व्यास गादी पर विराजमान परम पूज्य संत जो हमेशा अपने भक्तों के साथ और अपने भक्तों को बराबर राह दिखा रहे हैं, ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूं और एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, क्योंकि आपकी बड़ी कृपा है कि ऐसे समय में जब कलयुग के दौर चल रहा है और कोई किसी की सुनता नहीं, एक दूसरे की मानते नहीं, परिवार में भी कई जगह विरोध चलते हैं, आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते, लेकिन एक ऐसे समय में आप सारे लोगों को साथ लेकर भारतवर्ष के जगह जगह तीर्थ स्थलों के दर्शन करा रहे हैं। ये मानिए आप लोगों ने एक ऐसे संत को चुन लिया है जो आपको भवसागर से पार उतारने की कोशिशों में अपना समय बिता रहा है। और आज आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महाराज श्री आप लोगों को अयोध्या धाम लेके आए। ये तो ऐसा धाम है जहां आप बैठे हैं अभी, आप कल्पना करिए कि हमारे प्रभु आराध्य श्री राम यहीं पर पैदा हुए, इसी अयोध्या नगरी में उन्होंने बाल लीलाएं की, इन्हीं गलियों में घूमे। जिस सरयू मैया में आप लोग रोज स्नान कर रहे हैं 7 दिन से, आप सोचिए प्रभु श्री राम भी वहां स्नान करते थे और इसी अयोध्या में ही उन्होंने वर्षों राजपाट संभालकर जनता जनार्दन की सेवा की। ऐसे परम धाम में आपको गुरुदेव लेके आए, ये आपका भी और हमारा भी सौभाग्य है। बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, ये यात्रा भी महाराज आपके साथ करते हैं। जब कोई बड़ा कार्य होता है तो छोटी जगहों पे, छोटी चीजों पे हमको ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी यात्राओं में कई चीजें, कई त्रुटियां होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिसको हम सबको नजरअंदाज करके हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, उनकी चरणों में मन लगाना चाहिए। और गुरुदेव आपको मिल गए हैं, इन्हें मत छोड़ना, यही नैया पार लगाएंगे। ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, इतना बोलूंगा कि महाराज जी की मैं कथा सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है, हमारे क्षेत्र में भी कई कथा की हैं, लेकिन यो आनंद आपकी कथा सुनने में आता है
आत्मा के अंदर से निकली हुई आवाज रहती है आपकी। ज्ञान तो है ही बहुत ज्यादा, लेकिन जो आत्मा से, अंतरात्मा से बात करते हैं, वो वास्तव में सच्चे लोग होते हैं, सच्चे संत होते हैं। तो आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आपने संत का साथ तो पकड़ लिया, पर पहली भक्ति में आप पास हो गए। दूसरी रतिमत कथा प्रसंगा, जहां जहां भी आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं, वहां एक पुण्य कथा आपके सामने, 7 दिन तक आप कथा सुनते हैं, उसे श्रवण करते हैं। ये दूसरी तरीके की भक्ति आप कर रहे हैं। और इसके बाद भक्ति का जो दौर शुरू होता है, तो वो खत्म कहाँ हो रहा है, लगातार आप भक्ति में डूबे हुए हैं। महाराज श्री जी आपको इस भावसागर से पार उतारने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। इसी तरीके से आप सब लगे रहिए, आते रहिए। और इतनी सुंदर कथा, जिसमें धर्म की पूरी व्याख्या भी हमारे सामने की, उसको अपने स्मरण में रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए एक बार आप मेरे साथ भी नारा लगाइए, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये नारा इसलिए भी जरूरी है कि जब राम लला हमारे टेंट में विराजमान थे, तब किन्हीं लोगों ने, कुछ लोगों ने ये नारा शुरू किया था। और उसके बाद एक व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष को बदल दिया। आज वही हमारे रामलला उस टेंट से निकलकर बाल रूप में हमारे सामने विराजमान है। और आप देखिए सहयोग, महाराज जी की कथा का आज अंतिम दिन है। महाराज जी अपने स्वयं मुख से ये कह रहे थे कि बाल कथा की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और अयोध्या से आगे मैं बढ़ नहीं पाता। आप कैसे बढ़ पाएंगे जब रामलला यहां बाल रूप में बैठे हैं? तो आप बाल लीला ही बता पाएंगे, उसके आगे कैसे बता पाएंगे? इसलिए एक बार बोलिए जय जय श्री राम। सिया राम। हमारे बीच में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और जानकी मैया का स्वरूप पधार रहा है। सभी लोग मन ही मन में उनको प्रणाम करेंगे। इसके बाद में इस कथा के एक और सुंदर श्रोता हैं हमारे सतीश श्रीवास्तव जी, विदिशा वाले। आप भी आइए 2 मिनट। और हमारे वकील साहब भी आए, 2 मिनट 2 शब्दों का आप भी यहाँ पर अपना मत प्रदान करें। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग बड़े शांति से धैर्य रखें। कुछ ही क्षणों की और कथा है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज समापन है कथा का, केवल समापन है 7 दिवसीय कथा का। माइक को पास करिए। आगे भी ये कथा निरंतर चलती रहे, ऐसा मैं हमारे संत श्री कमल किशोर जी उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आप सभी पर हरि की कृपा है, जिससे आज आप अयोध्या में राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे व्यासपीठेश्वर उपाध्याय जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ में हमारे संत उपाध्याय जी की माता जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिससे वह हम सभी का कल्याण कर रहे हैं, जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। संत बहुत हैं, साधु बहुत हैं, पंडित बहुत हैं,
किंतु इनमें जो विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि ये छोटे से छोटे जो कि कभी ऐसे स्थान पर आने में हिम्मत नहीं कर सकते थे, इनके साथ कोई साथी नहीं मिलता था, और ऐसे लोगों को, भक्तों को जोड़कर यहाँ लाए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। और आज हमारे साथ दीपक जी शास्त्री जी को भी नमन करता हूँ कि हमेशा उनके साथ ऐसे बने रहें, जिससे आगे कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे। मैं हमारे संगीत के सभी विप्रवर बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। और हमारे YouTube के भी हमारे जो हैं यहाँ प्रमुख, उनको भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि वो इसी प्रकार इस आयोजन को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। और समय तो कम है, लेकिन फिर भी जो हमारी इस कथा के यजमान बने हुए हैं श्री राजीव श्रीवास्तव जी, वो भी पधार करके बड़े भाव से 2 मिनट अपने मत प्रदान करें इस कथा के, इस यात्रा के प्रति। इसके बाद में हमारे डोभी के सनातन पथ जागृति के मुख्य सदस्य हमारे खिलान सिंह सर जी, आप भी पधारेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो। श्री राजा रामचंद्र की जय हो। जनक लली की जय हो। लक्ष्मण जी भगवान की जय हो। हमारे संत श्री कमल किशोर जी उपाध्याय की जय हो। आदरणीय मंचासीन संत श्री कमल किशोर जी उपाध्याय, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो हमको तीर्थ दर्शन कराए, सबसे पहले हमें सबसे पहले जब हम गए थे तो क्या बोलते हैं, नहीं, हरिद्वार में हमने एक एक स्थान को बड़े बारीकी से देखा। प्रतिदिन एक स्थान पे जाते थे, 5 दिन 6 दिन 7 दिन का हमको अवसर मिला। ऐसे ही अयोध्या में, पहले भी मैं अयोध्या आया हुआ हूँ, उस समय भगवान श्री राम टेंट में विराजित थे और हम बड़ी मुश्किलों से, ना ठहरने की जगह मिली, 2 दिन कैसे कैसे हमने काटे थे हमें मालूम है। और तीर्थ दर्शन में भी हम मात्र 1 दिन में सारे तीर्थ दर्शन करके चले गए थे। अब इस बार हम जब आए तो बड़े आराम से गुरुजी ने हमको बताया कि 1 दिन में 2 तीर्थ आप करें, और हमने धीरे धीरे करके सारे तीर्थों के दर्शन किए। इतना आनंद आया कि हम अनुभव व्यक्त ही नहीं कर सकते। तो ऐसी संत की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और हम भारत के अन्य तीर्थ स्थानों के भी दर्शन कर सकें। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं और हम चाहते हैं कि अगली जो कथा आपकी जगन्नाथपुरी में होने वाली है, उसका बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा हमको। आदरणीय संत के चरणों में नमन, सादर नमन। इसके बाद में हमारे सर जी, आप भी आइए। और भी कोई अपने भाव प्रकट करना चाहे तो वो हाथ खड़े करके हमको संकेत कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंच आसीन हमारे गुरुदेव को बारंबार सत नमन। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी जो हैं एक पारस के समान हैं और हम सभी भक्तगण लोहे के समान थे। जैसे जैसे हम उनके साथ यात्रा कर रहे हैं और उसी धीरे धीरे हम सभी लोग लोहे से सोना बनते जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि
इसी तरह से गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा अगर बनी रहेगी तो हम सभी उस पारस के समान बन जाएंगे और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम सनातन धर्म की ध्वजा इसी प्रकार से लहराते रहेंगे। तो और हमारे गुरुदेव की अगर इसी तरह से हम पर कृपा रही तो हम आगे चलकर धीरे धीरे इसी प्रकार से सभी तीर्थों में यात्रा करेंगे और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को आगे इसी अनवरत ऐसे ही चलाते रहेंगे और जितने भी हमारे धार्मिक कार्य हैं और प्रभु प्रेम और भक्ति के लिए जो हमने राम नाम बैंक की स्थापना की है, तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि एक एक पुस्तक आप सभी लें और उसको महीने में 2 महीने में भरकर हमारे आश्रम तक या हमारे जो भाई लोग हैं उनके तक पहुंचाएं। राम नाम भव सागर से पार करने वाली एक सरल विधि है, इसलिए राम नाम पुस्तक से सभी जुड़िए और उनका लेखन प्रारंभ कीजिए। अभी हमारे डोभी से एक द्वारका प्रसाद चौहान है, उन्होंने 51 दिन में 3 पुस्तकें कंप्लीट कर ली हैं और इसी तरह से 5-6 पुस्तकें हमारी भरा चुकी हैं। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि राम नाम जो है भव सागर से हमें पार करने वाला है और राम नाम से जुड़िए और हमारे महाराज श्री से जुड़िए और इसी तरह से आपको अच्छी यात्राएं करवाएंगे। इतना ही निवेदन। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। इसके उपरांत में हमारे आचार्य श्री